जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। मैं अभिषेक दोस्त पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, सीटीबी क्लास आपकी मेरे द्वारा ली जाएगी। आज की जो है क्लास आपकी फर्स्ट रहने वाली है, जिसमें हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। यदि मेरी बात की जाए, मेरा आपका ऑनलाइन क्लास में ये पहला अनुभव रहेगा आपके साथ। तो हम सीख चीज़ों को सीखते चलेंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बेझिझक होकर हमें बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपना सिलेबस देखते हैं। ठीक है। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपका 30 नंबर का पूछा था, जिसमें 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है, और 15 नंबर का आपका बाल विकास से होता है, और 15 नंबर का ही आपका पेडागोजी होती है। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए, बाल विकास जो है 15 नंबर का आता है। ठीक है। विकास का संप्रत्यय और अधिगम के साथ संबंध, यानी कि बच्चे का विकास क्या होता, विकास कैसे होता है, विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है, उसके बारे में हम समझेंगे इसमें। विकास के सिद्धांत, यदि विकास के हम सिद्धांत की बात करें, तो विकास के काफी सिद्धांत होते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होते हैं, हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। अनुवांशिकता एवं वातावरण, जब बच्चे का विकास होता है तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल रहता है, इसके बारे में हम समझेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया, यदि हम बात करें समाजीकरण की प्रक्रिया, कि बच्चा पहले परिवार में रहता है, और फिर वो स्कूल में जाता है, और फिर वो समाज में घुल मिलता है, कैसे कैसे समाज के नियम कायदे कानूनों को सीखता है। आगे हम देखेंगे अपना पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग, इनके सिद्धांतों को भी हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, पियाजे, ओ सॉरी, कोलबर्ग, वाइगोस्की एंड पियाजे। यहाँ से हम देखें तो आपका 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। आगे बात करें हम बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक को हमने केंद्र में मानकर शिक्षा देनी होती है। बालक ही हमारा भगवान है। आगे हम बात करेंगे बुद्धि का संपत्ति, यानी कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बुद्धि किसने दी है, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। आगे देखते हैं हम। यदि हम आगे बात करें तो बहुआयामी बुद्धि की बात करें, यानी कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। भाषा और विचार हमारे विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, क्या रोल रहता है उनका। लिंग एक सामाजिक संरचना, यानी कि जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है, आपको पता ही है, और जो जेंडर होता है वो सामाजिक होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अपना व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि जब क्लासरूम में बच्चे होते हैं, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं होती है सभी बच्चों में। और कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, तो उनको बारे में हम जानेंगे इसमें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समय समय पर जब हम बच्चों को शिक्षण देते हैं, तो उनका हम मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है। तो समय समय पर उनका मूल्यांकन करना होता है, जो पॉजिटिव रहता है। आगे हम बात करेंगे। ये सेक्शन आपका 2 होगा, जिसमें कि 5 मार्क्स का होता है। ये समावेशी शिक्षा, विविध पृष्ठभूमि और वंचित सहित, यानी कि विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं उनके बारे में, और वंचित जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए, उन्हें हमें लेकर चलना होता है साथ में। सीखने में कठिनाइयों से पीड़ित बच्चों, यानी कि जिन्हें कुछ ना कुछ कठिनाई होगी, जिन्हें कुछ ना कुछ विकार हो गया है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग। देखिए, जो प्रतिभाशाली होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं। प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड एंड रचनात्मक होंगे, क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं जो। ठीक है। और विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थी, जिन्हें कोई ना कोई विकार है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, यानी 10 कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। ठीक है। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं। बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, उस बारे में बात करेंगे हम। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, जैसे कि बच्चों को सीखने की रणनीतियाँ, कैसी रणनीतियाँ बनाते हैं, और समाज में कैसे घुल मिलते हैं, अपने आप ही तौर तरीके सीखते हैं। बच्चों के सीखने की वैकल्पिक उदाहरण, जैसे बच्चों की त्रुटि को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम। ये आगे आगे हम देखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। और क्या क्या है आगे। यदि बात करें हम सीखने का सामाजिक संदर्भ, यानी कि एक समस्या समाधान का, यहाँ पर जो टीचर होता है वो बच्चों की जो प्रॉब्लम होता है, उनका समस्या का समाधान करता है। और यदि हम बात करें वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, बच्चा जो एक खोज करता होता है, वो खुद से ही चीजें को ढूंढता है। अनुभूति और भावना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रेरणा और सीखना, ये लर्निंग कैसे होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम आगे देखें तो आपका, आगे देखें, देखिए, देखिए आपका सिलेबस आज यही था आपका सिलेबस। इसके बारे में आगे क्लासेस होंगी आपकी जल्दी। अब हम देखते हैं एसएससी, जीडीएन, रेलवे, एनटीपीसी। ये हमारा बैच है, परम बैच। आप देख सकते हैं, परम बैच है। इसमें इसमें टाइम टेबल आपको बता देता हूँ मैं। जो करंट अफेयर है वो आपकी 8 बजे चल रही है सुबह, आपको पता ही होगा। और मैथ्स जो है 8:45 पर चल रही है, और रीजनिंग जो है आपकी 10:30 बजे चल रही है। ठीक है। और यदि जीएस की बात की जाए, 1 मिनट में इधर हो जाता हूँ। यदि जीएस की बात की जाए, वो आपकी 6 बजे चल रही है शाम को, और हिस्ट्री की बात की जाए तो 7 बजे चल रही है।
और यदि हिंदी की बात की जाए, तो वो आपकी 8 बजे चल रही है, ठीक है? आगे हम देखते हैं। देखिए, ये आपका ये वाला बैच है, सार बैच 2.0 सीटेट दिसंबर 2024 टाइम टेबल इसका आप दिखा देता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा ईवीएस जो आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं, वो 9 बजे हो रही है। सीडीपी आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। आज हमने सिलेबस को डिस्कशन करा एंड हिंदी जो आपकी 11 बजे हो रही है और मैथ जो आपकी वासु सर पढ़ा रहे हैं, वो 12 बजे हो रही है। ठीक है? तो आज की क्लास में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।